तो आया जा हम पूज्य महान श्री विचार साहब जी के आशीर्वचन को प्राप्त करें। पूज्य साहब सतगुरु की महिमा अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। परम सदगुरु की परम पावन समाधि स्थली पर उपस्थित आप सभी संत भक्त तथा प्रेमी जन, सदगुरु के परम आदरणीय जन, वर्ष के तिथि पर ये 504वां सदगुरु साहब का अंतर्ध्यान दिवस है। तो इस अवसर पर 13 को कल 11 को भंडारा धुनी पर मनाया गया और धुनी प्रज्वलित की गई तथा आज बीजक पाठ और ध्वजारोहण, पुष्पांजलि के बाद भजन सत्संग और भंडारा। तो हम लोगों का विचार था कि सुबह 11 बजे से शुरू करके पंगत चलता रहेगा, इधर सत्संग भी चलता रहेगा। तो थोड़ी देर से शुरू किया गया। तो पंगत संतों का चालू है, 10 मिनट में 10-12 मिनट में वो उठने वाले हैं। तब भक्तों का सबका पंगत फिर शुरू रहेगा और ये रात चलता रहेगा। कोई बात नहीं, आप आराम से पंगत करने जाएंगे। 10 मिनट का बीच में समय है, तो इसी बीच में हम साहब ने कहा कि आप भी आशीर्वाद दे दीजिए 10 मिनट, फिर पंगत करने चलेंगे और फिर पाके आके बैठेंगे, सुनते रहेंगे। सेवादार से भजन रात में और आरती चौका शाम को होगी। तो सदगुरु साहब का ये दरबार है, यहाँ आके मौन रहना, सेवा करना, प्रसाद लेना। और यहाँ 3 काम जरूरी है, सेवा करना और मौन रह के कुछ सदगुरु का स्मरण करना और प्रसाद देना। तो हमारे जो चित्त विक्षेप है वो दूर होते हैं। हमारा जो चित्त विक्षेप है, टेंशन है, कुछ हमारी बीमारी है, कोई काम बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा है, तमाम तरह के आदमी को परेशानियां कर्मों के बल से आ जाती हैं। तो सदगुरु साहब के स्थल से आने से वो सब दूर होती हैं। पता है आपको नहीं चलेगा, लेकिन फायदा हो जाएगा। किसी को भी आ गए तो फायदा होगा। तो सदगुरु साहब ने कहा है कि ये तीर्थ धाम है और कोई भी तीर्थ, गंगा सागर और काशी, प्रयाग, अयोध्या सब तीर्थ हैं नदियों के किनारे। और तरण को, जहाँ तरने के स्थान को तीर्थ कहते हैं, जहाँ संत का चरण पड़ा, तपस्या हुई, वो तीर्थ है। यहाँ सदगुरु का चरण पड़ा तो ये तीर्थ हो गया, तो परम पावन तीर्थ है। तो सदगुरु ने कहा कि हमारा तीर्थ, ये तीर्थ तो आएंगे तब यहाँ दर्शन होगा। किसी तीर्थ, गंगा, काशी, प्रयाग जाएंगे तो दर्शन होगा तीर्थ में, लेकिन असली तीर्थ क्या है? तो साहब बोले हैं अपने बाणी में, साखी में, कि तीर्थ क्या है, दान क्या है, हमारा हितैषी कौन है, और हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार कौन है। तो साहब एक साखी में बोले हैं अपने ग्रंथावली में, बाणी, कि सतगुरु समान को सगा, सोधी सही नदार, हरि समान को हितु, हरिजन सही न जात। साहब बोले कि जितने भी संबंध है हमारे रिश्तेदारी के, कोई हमारा पति है, कोई पत्नी है, माता है, बेटा है, पति है, मामा, काका, नाना, सास, ससुर, भैया, बाबा, मित्र, हित, पड़ोसी, कलत, जितने हजारों संबंध हैं एक तरफ। तो कह रहे हैं कि जितने संबंध हैं वो संबंध सभी, अगर स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो तुरंत नाराज हो जाएंगे, कोई कमी आ जाएगी तो तुरंत मुंह फेर लेंगे। तो जितने संबंध हैं सब स्वार्थ पर आधारित हैं। जितने संबंध हैं, केवल एक संबंध है जो स्वार्थ पर आधारित नहीं है, कल्याण पर आधारित है। तो साहब बोलते हैं सदगुरु समान को सगा, इस संसार में मात्र सदगुरु ही हमारा सच्चा रिश्तेदार है, सगा है।
और जितने सगा संबंधी हम मानते हैं वो सभी थोड़े समय के लिए हैं। तो कोई समस्या बिगड़ जाएगा, टेंशन हो जाएगा, झगड़ा मर मुकदमा, और कुछ भी हित करेंगे तो वो भौतिक हित ही करेंगे, खाना दे देंगे, घर दे देंगे, पैसा दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, लेकिन हमारा आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे जितने संबंध हैं। और हम अपने इन्हीं संबंधों को असली संबंध समझते हैं। तो सदगुरु बोलते हैं कि सदगुरु समान को सगा, हमारा कोई सगा है तो वो सदगुरु है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्हि दान। तो कह रहे हैं सदगुरु ही हमारा गुरु सच्चा हितैषी है। वो हमारे जीवन के श्रेयस की बात करता है, हमें आत्म कल्याण, हमारे मुक्ति की बात करता है, दुखों से निवृत्त होने की बात करता है, बताता है। इसलिए दुखों से छुड़ाने वाला, हमारे कष्ट को दूर करने वाला और निस्वार्थ है। वो कुछ भी चाहता नहीं है शिष्य से। शिष्य गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए सब कुछ सर्वस दे। ऐसे व्याख्या साहब किए हैं कि सर्वस देने का मतलब कि वो अपनी श्रद्धा भाव देता है और गुरु उसके बदले ज्ञान देता है। तो एक संबंध है गुरु का जो निस्वार्थ है, और जितने संबंध है सभी स्वार्थ पर आधारित हैं। इसलिए ये स्वार्थ वाले संबंध टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, मतभेद हो जाएगा, इसमें चिंता नहीं करना है, ये ऐसा होगा ही। सदगुरु का संबंध असली करना, उससे जोड़ना है। एक पहली पंक्ति में कहे, चार पंक्ति बोलते हैं साहब, सतगुरु समान को सगा सोधी सही न जा। सत्य चित्त शुद्धि से बड़ा कोई दान नहीं है। सत्य तीर्थ और चित्त शुद्धि से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। दो बात बोले कि कोई भी तीर्थ, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, हमारा भाव सही रहे, इससे बड़ा कोई और तीर्थ नहीं है। यही सब कुछ हो जाएगा, यही गुरु मिल जाएंगे, यही दर्शन हो जाएगा। मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में, प्रयाग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, चित्त शुद्धि से बड़ा कोई दान नहीं, ऐसा साहब बोले। कोई भी दान देंगे, धन पद पैसा प्रति कन्यादान सबसे बड़ा दान, तो कह रहे हैं ये चित्त शुद्धि हमारी हो रहे, हमारा भाव अच्छा रहे, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं। कोई भी देंगे तो फल देगा, और चित्त शुद्ध नहीं है, कुभाव से दे देंगे तो कोई फल नहीं देगा। तो हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है। यहाँ तीर्थ में आने से, प्रसाद लेने से, दर्शन करने से, सेवा करने से यही फल होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है। हमारा चित्त शुद्ध होगा तो हमारा सब काम ठीक होगा, हमारा टेंशन दूर होगा, हमें नींद आएगी, हमारा सब काम बनेगा, भूल नहीं होगी, तमाम समस्या खत्म हो जाएगी अपने आप। और सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा दान चित्त शुद्धि। तीसरी लाइन में साहब बोलते हैं, हरि समान को हितु, हमारा कोई हितैषी, हमारे बारे में हमेशा हमारे कल्याण के बारे में कोई सोचने वाला है, वो हरि है, हमारा परमात्मा है। इसके बाद सभी लोग जरूरत पर काम आ जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर विपत्ति पड़ जाएगा। उनकी एक सीमा है, हमें 1000 चाहिए तो वो 2 रुपया दे पाएंगे। हम कुछ भी, उनकी सीमा है, सबकी सीमा है, कितनी हमारी सहायता कर पाएगा। जो कर सकेगा करता है, लेकिन हमारा संपूर्ण सहायता हरि ही करेगा। इसलिए कहते हैं हमारा कोई हितैषी है तो हरि है, इसलिए वो संपूर्ण सहायता कर सकता है, संपूर्ण दुख में वही काम आएगा, संपूर्ण समस्या का समाधान वही करेगा। इसलिए हरि से संबंध जोड़ना है, भगवान परमात्मा अपने सदगुरु से और हरि से। और चौथी बात कहते हैं, हरिजन सही न जात, तमाम जातियां हैं, कोई हरिजन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई गुप्ता, तो करें तमाम जातियां बनी है। ये जाति सामाजिक रूप से बनी ये जातियां, सबसे बड़ी जाति कौन है? हरि भक्ति ही सबसे बड़ी जाति है। जितने हरि भक्त हैं, साधक हैं, वो गुरु भाई हैं, वो सभी एक जाति हैं। कोई भी हो, हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, वो बेकार हो गया सब। जो गुरु भक्त हो गए वो सब एक जाति है। तो सबसे बड़ी जात गुरु भक्ति की है, इसलिए हमें गुरु भक्ति को अपनाना है, तो कोई जात रहेगी नहीं। सब जातियां अपने आप, साहब बोलते हैं कि सबसे बड़ी जात गुरु भक्ति है, उसमें आने वाला सब एक जाति है। और यहाँ पर सामने लिखा है
उसके उस तरफ साखी एक बीजक में की कि जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अगम हमारी दृष्टि, गगन हमारा ग्राम। इसमें तो पूरा साहब हमारे जीवन का सत्य ही बोल दिए कि ये समझते हैं हमारा ये गांव है, हमारा ये घर है, हमारा ये नैहर है, हमारा ससुराल है, हमारा ये पैतृक पिता, हमारा खेत है, हमारा गांव घर है। तो कह रहे हैं ये थोड़े समय के लिए है, असली नहीं है, ये सबका नैहर। हमारे धर्म दर्शन में, सत्यवाणी में इसको नैहर ससुराल बोलते हैं। ससुराल वो अलग है, नैहर ही है। ये नैहर में सभी लोग आए हैं, सभी लोग नैहर बोलते हैं। नैहरवा हमका न भावे राम, साहब गाते हैं भजन। ये नैहर में हमको अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ दुख है, समस्या है, टेंशन है, तरह तरह का यहाँ कोई न कोई कमियां लगा रहता है। तो इसलिए कहते हैं नैहर अच्छा नहीं लगता। ससुरा जो ससुराल है, जहाँ परमात्मा होते हैं, वहाँ अपना समस्त गांव है। तो साहब बोलते हैं जाति हमारी आत्मा, कोई भी अपनी जात एक ही है, आत्मा सबकी एक है और सभी आत्मा वाले एक जाति हैं। कोई भी लोहा ये दूसरी जाति हो गया, लेकिन सभी आदमी एक जाति है। लोहा दूसरी जाति हुआ, लकड़ी दूसरी जाति हुआ, उसमें आत्मा नहीं है तो ये दूसरी जाति हुआ। लेकिन आदमी में आदमी जाति नहीं हुआ। साहब बोल रहे हैं कि आदमी के आदमी, जैसे भैंस एक जाति अलग हुई, गाय अलग जाति हुई, सिंह अलग जाति हुई, लेकिन आदमी में आदमी जात नहीं हुई। सभी सिंह एक है, सभी भैंस एक है, सभी आदमी एक है। ऐसा बोलते हैं जाति हमारी आत्मा। जितने आत्मावान हैं सभी एक जाति हैं। प्राण हमारा नाम, और हमारी सांस चल रही है हमारे अंदर, जब तक ये आत्मा बसी है तब तक ही हमारा हम काम कर सकते हैं, सक्षम है, अपना अच्छा बुरा कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा कोई बस नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक आप इसमें सांस चल रही है तब तक निश्चिंत मत रहिए, तब तक एक क्षण बर्बाद मत कीजिए, तब तक एकदम लग के अच्छा काम करना, अच्छा बनाना, किसी का भी हित कर देना, किसी के लिए काम कर देना, किसी के लिए पानी पिला देना, वही लिखा जाएगा। और कितना घर बनाए, कितना गाड़ी खरीदे, कितना खेत खरीदे, कितना शादी किए, कितना बच्चा किए, ये लिखा ही नहीं जाएगा हमारे कर्मों में। और जब वहाँ किताब खुलेगी तो लिखा जाएगा कितना पानी पिलाए थे, क्या भिखारी को दान दिए थे, वो लिखा जाएगा। क्या घर बनाए थे, क्या खेत खरीदे थे, ये लिखा ही नहीं होगा। तो साहब बोलते हैं कि प्राण हमारा नाम। ये ध्यान रखिए कि जब तक हैं तब तक अपना उस लेख को बनाना कि हमारा लिखा जाएगा क्या, वो काम ध्यान रखना है। और ये जो व्यस्त रहते हैं 24 घंटा, धर्मदास साहब उधर बैठे हैं सामने, तो कल आए हम लोगों को, तो यहाँ पर कई साहब भंडारे में खीर बनवाना है, और पूरे भंडारे में 1,05,000 3,000 तुरंत दिए दान। वहाँ से हरियाणा से अभी साहब आए हैं, तो 1,03,000 दान दे दिए। तो ये 1,03,000 उनका वहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि ये पूरा ही, और लड़के के शादी में लगा देते तो वो व्यक्तिगत हो जाता, लिखाता नहीं। तो ऐसा एक हमारा दर्शन बोलता है कि जो पर स्वार्थ में कर देंगे वो लिखा जाएगा, जो अपने स्वार्थ में करेंगे, हमारा ही बेटा, हमारी ही पत्नी, हमारा ही घर, तो लिखा नहीं जाएगा। अपने लिए किए, लेकिन आपके लिए कर देंगे हम, तो लिखा जाएगा। तो ये साहब बोलते हैं कि दूसरों के लिए करना, और संत तो बोलते हैं कि तुम आए हो देने के लिए, लेने के लिए आए हुए नहीं हो। इसलिए कभी भी पत्नी हमको पानी नहीं दी, ये हमको खाना नहीं दिए, ऐसा तुम झूठे रोते रहते हो, कुछ नहीं करना, किसी से अपेक्षा ही नहीं करना। बेटा हमारा पैर नहीं दबाया, हम इधर कहे उधर चला गया, आए हो इसलिए नहीं कि उसका किसके सुनने के लिए वो हमारा ये करे वो करे वो करे, आए हैं देने के लिए। ऐसा छोगाराम बापा बोलते थे कि तुम आए हो अपने किसी चीज को, भक्त को कहते थे एक बात, तुम भक्त हो तो एक बात याद रखना, तुम आए हो देने के लिए, लेने के लिए नहीं। कोई हमको पानी दे देगा, कोई दाना देगा, ये सब बातें नहीं सोचना, तुम कर देना किसी के लिए, क्योंकि तुम आए हो, हम आए हैं देने के लिए, ऐसा ध्यान रखना है। ऐसा साहब बोलते थे छोगाराम बापू कि आए हो देने के लिए। जिस दिन आप देने के लिए आए हैं सोचेंगे उस दिन आधा दुख तो वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आए और पति जी आए और दिन भर काम करके सब्जी लेके नहीं आए, तो यहाँ घर में 8 बजे आना चाहिए तो 10 बजे आ रहे हैं, उनकी समस्या, उनसे प्रभावित होते हैं, दुखी होते हैं।
जिस दिन समझेंगे हम तो देने के लिए हैं, लेने के लिए नहीं है, ये जब अमन तब आए, हम अपना काम ठीक रखेंगे। तो ऐसा हर प्राणी, हर परिवार का सदस्य सोच ले दूसरों के लिए हमें करना है, तो अपने आप समस्या खत्म हो जाएगी। साहब का उपदेश ऐसा ही है, जात हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अगम हमारी दृष्टि, गगन हमारा गाँव। क्या ये हमारा घर गांव नहीं है? हमारा घर गांव हमारा अलग ही है, जहाँ जाना है हमें, यहाँ थोड़े दिन के लिए आए हैं, ये बात ध्यान रखना है। गगन हमारा गाँव, अगम हमारी दृष्टि है। और कहे कि हम अपनी दृष्टि को ये इनका गलती देखें, उनके भला बुरा देखें, इसमें आज क्या बिगड़ गया, आज क्या घाटा लग गया, इसमें लगाना ही नहीं। अगम हमारी दृष्टि कहे कि तुम अपने दृष्टि को हमेशा सार्थक ही रखना, कि इतना सूर्य खिले हैं, फूल, सूर्य एकदम डायरेक्ट प्रकाश दे रहे हैं, प्रकृति हवा दे रही है, सभी पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब लोग हमारे हित में लगे हैं, कोई प्रकाश, कोई पानी, कोई दाना, कोई खेत कितना गेहूं पैदा कर दे रहा, सब हमारे खिलाने में लगे हैं। ऐसा देखिए चारों तरफ कोई भी सोचेंगे तो कोई भी हमारे सेवा में ही लगा है। प्रकृति सब, नदी बह रही है, पानी हमें खेत में दे देगी, हमें प्यास बुझा देगी, हर कोई हमारी सेवा में लगा। कोई ऐसा कर्ण नहीं है कि हमारे लिए नहीं है। वो गिरिल लगी है तो कोई गोरू बछरुआ के हमला न कर दे। हर कोई, कहीं देखो तो जमीन पर चलो, सड़क चलने के लिए चप्पल हमारे कांटा न गड़ जाए, कपड़ा हमें ठंडी न लग जाए, हर कोई हमारे सेवा में लगा है। तो इस बात को देखना कि हर कोई हमारी सेवा में लगा है, हमें भी इनके प्रति श्रद्धा रखना है। इन्हें कि हमारा ये क्या कर रहे हैं, वो उनको गरिया दिए, उनको पानी नहीं दिए, छोटी छोटी बातें बिल्कुल ध्यान ही नहीं लाना। ऐसा साहब बोलते हैं, गगन हमारी दृष्टि है, गगन हमारा ग्राम। ऐसा ध्यान रखना कि हमें यहाँ थोड़े दिन के आए हैं, जाना है, और हमारे सेवा में सभी लोग लगे, इनके प्रति कृतज्ञता रखनी है एकदम बिल्कुल। तो अब संत लोग आ गए पंगत करके, अब हम लोगों का नंबर, भक्तों का सबका नंबर आ गया। अब संत भक्त जो भी बाकी हैं, पंगत करने के लिए चलना है। पंगत वहाँ चलती रहेगी और इधर सत्संग भी चलता रहेगा। तो सत्संग चलता रहेगा, पंगत चलती रहेगी। आप अपनी इच्छा से जाके पंगत करें, जो सुनेंगे वो सुने, और जो लोग सुन लिए वो आके बैठे। ये शाम तक चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सबको आशीर्वाद, साहिब बंदगी साहिब।